नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है कांति भाई सूरत से है और इनके पिछले 8 सालों का अनुभव जो है वो हमें बता रहे हैं। इनके जरिए न्यू फॉलोवर्स है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में ये समझाते हैं। कांति भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? बिल्कुल मजे में। जी आज थैंक यू हमारा जनाबेन और हमारे सभी दर्शक का मैं स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। जी आज हमारा चौथा एपिसोड है, तो चौथे एपिसोड में आप क्या खजाना लेके आए हो वो बताइए। तो हमने जो 3 बातें कही है, संजीवनी, आकाश तत्व, वायु तत्व, और जो हमने फलों की बात की, अग्नि तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो सीजन के फल। तो एक समस्या लास्ट एपिसोड में ये बात हुई थी डिस्कस कि भाई टिफिन ले जाने वाले हैं, लंच बॉक्स ले जाने वाले हैं, तो सलाद क्या बनाएंगे? मैं तो कहता हूँ कि ये सलाद और ये सब जो स्वाद है वो सब शुरू-शुरू में जरूरत रहेगी। अगर आपको नेचुरल फूड, सीजनल फूड जम गया तो कोई जरूरत ही नहीं है। रास्ते में से बस 10-20 रुपए के केले ले लो, हो गया। तरबूजा, खरबूजा, अंगूर, क्या क्या नहीं मिलता है। कुदरत ने इतने सारे फल हमें दिए हैं हर सीजन में, तो बस वो फल खाते रहेंगे तभी बात बन जाएगी। और ये नेचुरल फूड खाने से या फल खाने से बहुत बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमारे पेट के अंदर कोई एसिडिटी नहीं होगी। समझ लो, जब एसिडिटी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा बॉडी तो अल्कलाइन स्वीकारती है और हम जो डाल रहे हैं सब एसिडिक भोजन डाल रहे हैं, तो एसिडिटी होगी नहीं, तो हमें एसिड नहीं हो बनेगी, तो फिर एसिड नहीं रहेगा तो फिर हमारे बेचैनी नहीं रहेगी, सर दर्द नहीं रहेगी, कंटाला नहीं आएगा, थकान नहीं महसूस होगी, आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, आप 4, 6, 8, 10 घंटे तक लगातार काम कर सकोगे। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि केवल ग्रीन जूस या केवल टोटल फास्टिंग पर हम 12-12, 14 घंटे भी बड़े आराम से, बड़ी प्रसन्नता के साथ काम कर सकते हैं। कहीं भी किसी को ये महसूस नहीं होगा कि भाई 14 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं और इनको थकान या कंटाला, न कभी ये चाय मंगवाते हैं, न कभी पानी मंगवाते हैं। तो ऑफिस स्टाफ वाले भी खुश रहते हैं, जो अंदर क्योंकि ये साहब ऐसे साहब होने चाहिए जो कभी ना चाय लेने देते हैं, ना पानी लेने देते हैं, ना नाश्ता लेने देते हैं। जी तो तो बात हम करेंगे आज जल तत्व की। तो हमारा जो पंच महाभूत वाली बात है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, तो फिर अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो चौथा तत्व की बात हमें करनी है, तो जल तत्व। तो जल तत्व हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमारी जो सब्जियां है कुदरत ने बनाई है हर सीजन में, तो सीजनल सारी सब्जियां में हमें जल तत्व मिलते हैं। सब्जियां कौन कौन सी, किस समय कितनी खानी है, इसका वेरिएशन कैसा हो सकता है, वो जर्नाबेन हमें बताएंगे। जी, तो हर सीजन में टमाटर मिलते हैं तो उसमें ढेर सारा पानी होता है। हर सीजन में ककड़ी मिलती है, उसमें ढेर सारा पानी होता है। या फिर हम तरबूज खा ले तो उसमें ढेर सारा जूस होता है, रस होता है। तो उसमें से खीरा ककड़ी भी अभी तो नहीं आ रही है, पहले देसी ककड़ी आती थी, अभी खीरा ककड़ी आ रही है। तो खीरा ककड़ी में भी 90% पानी है। तो इतने सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें भरपूर पानी तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है। तो वो ही चीज को हम आग पे ले जाके वो सारे तत्व हम नष्ट कर देते हैं। और वो ही चीज अगर जैसी भगवान ने बनाई, जैसे प्रकृति ने बनाई, वैसी की वैसी खा लेंगे तो हम स्वस्थता प्राप्त करेंगे। आज की मैं बात करूं कि अगर लौकी की मैं सब्जी खाती हूँ तो पेट ना बोलता है, और लौकी का जूस पीती हूँ तो पेट हाँ बोलता है। मतलब चीजें वो ही खानी है, हमें तरीका बदलना है, हमें परिवर्तन लाना है कि इसको हम कैसे खाएं। पहले ऐसा होता था कि एक लौकी में सबसे पूरे समाज में जितने लोग हैं वो सबके घर की बात करते हैं कि एक लौकी में से 4 लोग सब्जी खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, 4 लोगों को 4 किलो लौकी चाहिए, क्योंकि 4-4 ग्लास तो जूस पी जाते हैं। तो इतना सारा लौकी में भी पानी भरपूर है। तो अगर ऐसे ऐसे हम परिवर्तन करेंगे छोटा छोटा तो हमें बहुत सारा फायदा होगा। और बाजार में बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल है। भाजी की बात करें तो समझो हम 2-3 ही भाजी खाते हैं, पालक, मेथी, चौलाई। लेकिन ये बटवा की भाजी, सरसों की भाजी, जो अक्सर गुजराती लोग बहुत कम खाते हैं, यूपी बिहार में या नॉर्थ इंडिया में इसका चलन ज्यादा है। फिर भी बाजार में बहुत सारी भाजी अवेलेबल है। और लोकल जो स्थानिक भाजी भी कई बार होती है,
जो हमारी कन्याएं जो बेटियां वो उपवास करती हैं। व्रत है गौरी हाँ, जी। तो उस व्रत के दौरान भी खाड़ी भाजी खाटी भाजी नेचर ने डायरेक्ट सॉल्ट डाल के डायरेक्ट खटास डाल के ऐसी भाजी बना के दी हुई है, तो सीधे चबा के खाओ तो उसमें हमें ना नमक डालने की जरूरत पड़ेगी ना नींबू डालने की जरूरत पड़ेगी, सीधा कुदरत ने बाय डिफॉल्ट अंदर दिया हुआ है। तो बहुत सारी भाजी है, हमें थोड़ा वॉच रखना है, थोड़ा ऑब्जर्व रखना है। मार्केट में देखो सब्जियां कौन कौन सी क्या क्या मिल रही है, क्या नई चीज है, तो और सारी सब्जियां सारी हरी पत्तियां तो हम खा ही सकते हैं। जो गाय बकरी खाते हैं वो सारी सब्जियां हम खा सकते हैं, और जिस पत्तियां में से दूध निकलता है वो हमें नहीं खाना है, तो वो बात है। तो सब्जियां बहुत सारी अवेलेबल है, और आजकल लोगों को तो और बच्चे में और युवा कल्चर में देख रहे हैं कि अरे मम्मी ये ये भाजी मैंने नहीं भावे, ये हमें पसंद नहीं है। तो मतलब वो बात ठीक नहीं है, हमें एटीट्यूड बदलना है और घर पे हर रोज सब्जियां खानी ही है। तो नहीं तो हमें ये सब जो लो तत्व आयरन तत्व विटामिन सबकी जो परेशानी वाली बात आती है, डॉक्टर कहते हैं भाई आपके अंदर ये डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी है, B12 खुद रहा है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो फिर गोली खा लो, गोली नहीं खाओ तो इंजेक्शन खा लो। अरे भाई गोली इंजेक्शन की क्या जरूरत है, कुदरत ने सारी चीज भरपूर मात्रा में दी हुई है, नेचुरल फॉर्म में दी हुई है, इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में दी हुई है। और गोली दवा इंजेक्शन भी अगर आपके शरीर में काम करेगी तो करेगी, नहीं तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको, और वो देगी तो भी वो टेम्पररी देगी, एक दो दिन के लिए, दो सप्ताह के लिए, परमानेंट का आपको बॉडी में सॉर्ट नहीं होगी। और ये सारी हरी सब्जियां जो है इसमें से हमारा बॉडी एब्सॉर्ब करता है जो भी हमें जरूरत है। हमें कुछ सोचना नहीं है कि हमारे अंदर क्या डेफिशिएंसी, कितनी मात्रा में जाना है, कितने कैलोरीज में डालना है क्या, ये सब डाइटिशियन और कैलोरी वाली बात साइंस को छोड़ो। हम नेचर का साइंस, नेचर के पास चले जाओ, हमें कितना जरूरी है, अंदर हमारे अंदर एक परमात्मा बैठा है, अंतरात्मा, वो डिसाइड करता है। और कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो अंदर एक डिफॉल्ट प्रोग्राम मैनेजर बैठा हुआ है, वो डिसाइड करता है ये कौन सी चीज कितनी मात्रा में चाहिए और क्या ऑब्जर्व करना है। तो ये बात है कि हरी सब्जियां अधिक मात्रा में हमें खाना है, अवेलेबल है बाजार में, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस, रो सब्जी में से भी हम बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। और खास करके गुजराती लोग, साउथ गुजरात वाले तो उसमें से मुठिया बनाओ, ठेपला बनाओ, बहुत सारी चीजें, परोठा बनाओ, बहुत सारी चीजें बन सकती है सब्जियां की। और बच्चे को भी हम बता सकते हैं हर तरह की वैरायटी। तो सब्जियां अधिक मात्रा में खाओ, जी। जिससे हमारा ये जो हाँ जी, कांति भाई आपने जो भाजी की बात कही उसपे से मुझे एक बात याद आया कि अगर इंसान पालक पनीर की सब्जी खाएगा तो उसको जो है वो बीमारियां होगी, लेकिन पालक का अगर जूस पी लेगा तो बीमारी चली जाएगी। वैसे ही सेम टू सेम अगर अगर पालक की सब्जी बना के खाते हैं तो स्टोन होगा, लेकिन पालक का डायरेक्ट जूस पी लेंगे तो स्टोन निकल जाएगा। लेकिन इंसान को रास्ता पता नहीं होता, इसलिए बोलता है कि पालक को छोड़ दो। हाँ, तो ये पथरी स्टोन वाली बात आई, किडनी स्टोन पथरी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अधिकतर लोग, और मैंने भी कई बार सुना है, डॉक्टर की पहली राय होती है टमाटर बंद कर दो, बैंगन बंद कर दो, पालक छोड़ दो, बस ये 3 चीज के ऊपर मना। लेकिन जैसे भी जर्नल में बताया कि पालक का जूस पीते रहो लगातार तो स्टोन निकल जाएगा। स्टोन तो किया, और मैंने बहुत बचपन में पढ़ा भी था, सुना भी, एक्सपीरियंस किया है कि पूरी साल भर पालक तो अवेलेबल है इजीली, तो पालक का जूस पीने वाला कभी भी बीमार नहीं होता है। बहुत छोटी उम्र में, मैंने जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो पालक पालक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हम उसको, पालक को न जाने क्या इंडियन जूस सीधा खाने की बजाय पालक पनीर बनाओ, पालक कुरमा बनाओ, पालक वो बनाओ, समझा। और होटल वाला कुछ न जाने चित्र विचित्र नाम दे करके ग्रीन कलर, नहीं ग्रीन कलर डाल के हमें देते हैं थाली में। हाँ बिल्कुल, अरे ग्रीन चटनी आप देखो, हाँ उसमें भी चाहे कलर होता है। हाँ, आप कोई भी जगह पे जाओ, चाहे वो साउथ इंडियन डिश खाओ या कुछ ठेले पे कुछ नाश्ता करो, फाफड़ा जलेबी पूड़ी पकोड़े जैसे, वहाँ कोई भी चटनी देखो इसमें कलर डालते ही है, बिना कलर। इवन इडली सांभर वाला के सांभर के अंदर भी रेड कलर ही है, रेड कलर। आप देखना घर पे बनाओगे तो कई बार आपको होता है कि मम्मी आप रेस्टोरेंट वाला जैसा तो कलर नहीं आता है हमारा। अरे भाई नहीं आएगा, क्योंकि वो कलर डालता है, केमिकल डालता है, और ये केमिकल बहुत सस्ता आता है और हमें बहुत महंगा पड़ता है। हाँ। क्योंकि सारे रोगों की परेशानी, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल है फ्लेवर लाने के लिए, तो कम से कम एक केमिकल, कम से कम फ्लेवर हमारे बॉडी में जाए, ये हमें ध्यान रखना ही है जी। और अब बात आती है कांति भाई, एक मिनट, मुझे और बात याद आई
कि हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम के बहुत पुराने एक साधक है जिनका नाम है चंद्रकांत भाई जानी। तो ये जो है वो लेक्चर देते हैं अहमदाबाद में। तो इनके लेक्चर, उनकी एज है 60 इयर्स, और उनके लेक्चर में अगर 100 लोग इकट्ठे होते हैं तो 100 लोग में से ऐसा पूछेंगे कि सबसे कम उम्र वाला इंसान कौन सा है, लड़का है या लड़की। तो अगर कोई 15 साल का है या 20 साल का है या 25 साल का है तो उसको खड़ा करके उसको पूछते हैं कि मेरे से हाथ मिलाइए और मेरी उंगली दबा के दिखाइए, अगर मैं झुक गया तो मैं हार गया। लेकिन वो 25 साल के इंसान में भी इतनी ताकत नहीं होती है, उतनी ताकत ये चंद्रकांत भाई जानी के हाथ में होती है। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि 365 डे में से एक भी दिन उनके घर पे ऐसा नहीं होता है कि पालक का जूस नहीं बना। तो समझो कि पालक के जूस में इतनी ताकत है कि 60 साल के इंसान भी जीत जाता है जब भी हाथ किसी को मिला के हाथ मोड़ देना होता है। तो 25 साल का इंसान तो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, लेकिन वो हार जाता है। तो इतनी ताकत होती है पालक में। और ये जो पालक है उसमें भी हमने एक बात और पढ़ी कि अभी हमने एक नासिक में एक भाई का इंटरव्यू लिया, उनके 2 जिम है, खुद के 2 जिम है। और उनके जिम में पहले 4-5 साल के पहले प्रोटीन पाउडर दिया जाता था या दूध खिलाया जाता था या फिर मटन चिकन देते थे या फिर एग्स देते थे। उनकी जगह पे अब जब इनको ये पता चला है कि न्यू डाइट सिस्टम से भी हेल्दी रह सकते हैं, तो उनके सेंटर पे आज सबको पालक का जूस पिलाते हैं और बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं, वेट लिफ्टिंग करवाते हैं और 2-2 कलाक वर्कआउट कराते हैं, फिर भी वो पालक के जूस से सबकी बॉडी बनती है। बिल्कुल। जी। तो ये जिम वालों की बात के साथ एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि हमारे जो विश्व विजेता चैंपियंस है ना, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है, फुटबॉल वाले हैं, टेनिस वाले हैं, इसमें एक-एक 2-2 लोग वीगन है। और जो लोग कोई मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं ना कोई नॉनवेज लेते हैं और केवल सब्जियां और हरी वेजिटेबल्स के जूस पीते हैं और बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर और चैंपियन है। जी। और सब टीवी वालों ने या चैनल वालों ने पूछा कि आपके खुराक में आप तो लेते नहीं हो, फिर भी इतनी ताकत कहाँ से आती है? तो नेचर में से आती है, समझे? तो हमें जो ताकत मिलती है वो सब्जियां तो मेरी समझ से या कुछ भी है वो सपोर्टिव है। और खास तो हमें बड़े चैन की नींद आनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप चैन से सो जाओगे 6-7-8 घंटे तक, तो अंदर हमारा बैठा परमात्मा है, वो उसका अंदर का काम करेगा और हमारी स्वस्थता प्रदान करेगा। जी, बहुत तो सही बात जूस है। की बात आई कि लौकी का जूस डेली पीना है। लौकी के अंदर थोड़ा अदरक नींबू डाल दो या आंवला डाल दो, बहुत बढ़िया। पालक का जूस पियो, पालक का जूस पी के अगर आप थक जाते हो तो फिर लौकी पे आ जाओ, लौकी का कंधाल जाते हो तो फिर पेठे पे आ जाओ, पेठे से कंधाल जाते हो तो फिर मैं बहुत सीधा सा समझो कि अभी समर है, समर में ज्यादा वेजिटेबल्स इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कोई नहीं, बस ये नीम कड़ी पत्ते है, थोड़ा धनिया है, थोड़ा पुदीना है, नींबू है और कच्ची कैरी और बनाओ जूस, इतना बढ़िया जूस बनता है। और मैं कड़ी पत्ता मीठा नीम जो है इसमें मैक्सिमम कैल्शियम है। अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट वाली बात सलाह दी गई, उनको बोलो कि 21 दिन तक एक कटोरी कड़ी पत्ता की चटनी बना के खाओ और फिर रिपोर्ट करवाओ। अपने आप महसूस होगा कि भाई मेरे नी तो नॉर्मल हो चुके हैं, मैं 4-5 सीढ़ी बड़े आराम से चल उतर सकता हूँ। जी, अभी आपने जो हेल्थ की बात की उसमें बहुत सारे लोग, हमारे फिल्म स्टार जो है क्रिकेटर्स है वो भी जुड़ गए हैं, जैसे कि विराट कोहली है, बहुत सारे क्रिकेटर्स है वो वेगनिज्म को फॉलो करते हैं। और वैसे ही ये जो हमारे अक्षय कुमार है, वो अक्षय कुमार भी सुबह में 4 बजे से उठ के 2 घंटे वर्कआउट करते हैं और फिर उसके बाद उनके हाथ में होता है वो भी सिर्फ ग्रीन जूस ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोकल पब्लिक ही हम ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन इतने बड़े-बड़े जो करोड़पति है, जो लाखोंपति है, करोड़पति है, जो नाम पे इतने फेमस है, वो लोग भी ग्रीन जूस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पड़ोस में कनाडा से आए हैं 2 बच्चे, समझो कि वो एक 10 साल का है, एक 12 साल का है। उसको मेरी वाइफ कुछ भी खाने को देती है तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आंटी इज दिस हेल्दी फूड? तो सोचो, जब
8 या 10 साल वाला बच्चा कहता है आंटी इज दिस हेल्दी फूड, उसके बाद वो टच करेगा, हाथ में लेगा। तो अगर ये कॉन्शियसनेस हमें आ जाए कि हाँ। हेल्दी है, मेरे शरीर के लिए सही है, बस जी। तो खाना चाहिए। जी। समझो हमारी जो जीवा है उनको तो टेस्ट चाहिए तरह-तरह के, और जी। इसके लिए हम जीभ के टेस्ट के लिए खाना खाते रहेंगे तो फिर जी। समझ लो कि बहुत सारी रोज-बरोज दवाखाने, क्लिनिक खुलते जा रहे हैं, अस्पताल बन रही है, और पैसों की पायमाली, हेल्थ की पायमाली और एक परिवार की पायमाली होती रहेगी। जी, तो तो सर हम हम आखिरी तत्व पृथ्वी तत्व की जी, बात करेंगे जनार्दन अभी? एक मिनट, एक मिनट। जब हेल्दी फूड्स की बात कही, जो कनाडा से लड़के आए हैं, बच्चे आए हैं, उनके साथ हेल्दी फूड्स की बात कही, तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम जब भी हेल्दी फूड्स की बात करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि हम तो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात हमारे घर में फ्रेश, ताजा भोजन ही बनता है और हम खुद हमारे घर का ही खाते हैं, हम हेल्दी फूड खाते हैं। तो उन लोगों के लिए रेड लाइट ये है कि अगर आपके किचन में महाराज ने बनाया या माँ ने बनाया या पत्नी ने बनाया, लेकिन वो भी हेल्दी फूड नहीं है, जो आग पे गया वो हेल्दी फूड हो ही नहीं सकता। ये जो दिनचर्या की बात कर रहे हैं हम एनडीएस के जो न्यू फॉलोवर्स है उन लोगों के लिए, तो एनडीएस न्यू फॉलोवर्स को फिर से जरा जल्दी से याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा एनिमा संजीवनी से स्टार्ट हुआ, 5-6, 7-8 घंटे का जो फास्टिंग रहा आकाश तत्व, उसके बाद ग्रीन जूस वाली बात आई, उसके बाद फ्रूट्स खाने की बात है अग्नि तत्व की, फिर वो हरी सब्जियां की बात आई। अब जो आखिर की बात है कि रात को हम डिनर में क्या खाएंगे, तो डिनर वाली बात है, तो मेरे समझ से अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हो और कोई भी फिजिकल या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारा आंतों का क्लीन हो जाए, क्लीनिंग के लिए कम से कम 45 दिन, 1 या 1.5 महीने तक तो हमें रात को भी कच्चा ही खाना खाना है, ताकि अगर एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो आपको थोड़ा भी कुछ डिसीज है तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी है तो मिनिमम 2 महीना, आपको थोड़ी और अधिक बीमारी है तो 3 महीना, या आपको कुछ सीवियर प्रॉब्लम है तो जब तक आप रोग मुक्त न हो जाओ तब तक हमें डिनर में भी रो फूड ही लेना है, नहीं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रो फूड के साथ साथ जो सुबह एनिमा है उसको शाम को भी रात को भी रिपीट करना है, ताकि हम जल्दी से, बड़े जल्दी से हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकल जाए और हम जल्दी से स्वस्थ हो जाए। अब रात को जो खाना खाते हैं इसमें क्या खाना है, तो रो फूड की तो बात हो गई है। अब आपको रो फूड में ठीक नहीं लगता है तो फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल है, फ्रूट्स खा सकते हो। और इसमें पकाया हुआ भोजन में क्या खाना चाहिए वो जैना बहन आपको बताएंगे, लेकिन पकाए हुए भोजन में भी मैं एक बात पहले बता देता हूँ, उसके बाद में जैना बहन हमें गाइड करेंगे। तो हम जो रात को बनाते हैं दाल भात, सब्जी, चावल, खिचड़ी, कढ़ी, कुछ भी, तो इसके अंदर अगर मैक्सिमम वेजिटेबल्स जितने भी अवेलेबल है, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स, जो 70-30 का रेशियो हम बताते हैं एनडीएस वाले, तो 70-30 वाला रेशियो अगर मेंशन करना आ जाए तो अधिक से अधिकतर लाभ होगा हमें, और 2 फायदा होगा, अनाज बहुत कम जाएगा, सब्जियां अधिकतर मात्रा में जाएगी, और हमें जो भी जरूरी है, बहुत सारे जो विटामिन से, मिनरल से, न्यूट्रिएंट से, कैल्शियम है, जो भी बॉडी की जरूरियात है वो सब उसमें से मिल जाएंगे। अब रात का खाना क्या खाना है, तो निरोगी लोगों को जो नॉर्मल है उसको क्या खाना है, छोटी छोटी बीमारी है उनको क्या खाना है, सीवियर प्रॉब्लम वाले को क्या करना है, उसके बारे में जानना बहन हमें गाइड करेंगे। जी। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये पृथ्वी तत्व, क्योंकि हमने सुबह नहीं खिलाया, दोपहर नहीं खिलाया, शाम को नहीं खिलाया, तो लोग हमारी वीडियो देख के चैनल ऑफ कर देंगे कि ये तो हमें भूखा मारने वाले हैं, कभी खाने ही नहीं देंगे। तो इसलिए हम पृथ्वी तत्व को लेके आए हैं जिसमें हमें पकाया हुआ खाना मिलेगा। तो ये खाने की बात करें तो अगर मेरे घर पे, अगर मेरे सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है, मेरे मेरे घर से, अगर संडे हमारे बच्चों को इडली संभार खाना है, तो हम ऐसा करेंगे कि जो संभार है उसमें हम दाल नहीं यूज करते हैं, एक लौकी को पूरा बॉईल कर देते हैं और उसके साथ में हम बहुत सारा 500 ग्राम जितना जो सरगवा की ड्रम स्टिक की स्टिक होती है उसको बॉईल कर देते हैं। अच्छा। और हाँ, और दोनों को हम मिक्सी में जो ब्लेंडर होता है उसमें हम छान देते हैं और पूरा कचरा बाहर निकाल देते हैं, उसकी जो भी वेस्ट निकलता है वो बाहर निकाल देते हैं, और उसका जो पल्प होता है उसमें ही हम सिर्फ मसाले करके वो ही हम संभार के रूप में खाते हैं।
तो इसमें हम दाल यूज नहीं किया, मतलब कि 50% हमारा वेजिटेबल आ गया, और एक नहीं 3-4 लौकी डाल देते हैं और ब्लेंड कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि हमने लौकी यूज किया है। और जभी भी हम इडली बनाते हैं तो इडली में भी कद्दूकस करके हम जो गाजर होता है, कैरेट, वो डालते हैं, जो वटाणा मतलब कि पीस, वो डालते हैं, तो वो भी वेजिटेबल से भरपूर हो जाता है। बहुत सारा धनिया भी डाल देते हैं, तो वो भी उसमें भी ग्रीन आ गया। तो ऐसे करके हम इडली संभार बनाते हैं। अगर खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी में भी 80% वेजिटेबल्स होता है और 20% ही दाल और चावल होते हैं। और बहुत ही एक अच्छी बात कहूंगी कि हमारे गुजराती में तो ऐसा होता है कि एक थाली में 5 जात के व्यंजन होते हैं, दाल, भात, रोटी, सब्जी, सलाद। सलाद तो अच्छी बात है, लेकिन पापड़, ये सब बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, खमण, ढोकला, ये सब पापड़, चीज, अचार, फरसान। हाँ वो सब। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप खाने बैठे हो तो अनाज में एक ही चीज लेना है, या तो फिर रोटी सब्जी खा लो या दाल चावल खा लो। लेकिन अगर हम 4 चीज खाएंगे तो वो हजम नहीं होती है, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो अगर हमारे घर पे चावल बनते हैं और चावल को हम वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, तो पहले जो है वो चावल बना देते हैं और उसमें ढेर सारा वेजिटेबल, मतलब कि 3-4 टमाटर ले लिया, 3-4 प्याज ले लिया, 3-4 हमने जो है वो कैप्सिकम ले लिया, बहुत सारे मटर ले लिए। ऐसे करके पूरा का पूरा इतना बड़ा वेजिटेबल का बना देते हैं हम स्टॉक, और फिर उसके अंदर हमने जो चावल बनाए वो चावल डाल देते हैं। तो ऐसे करके भी मैक्सिमम हमारे पेट में जो है वो चावल जाते हैं। फिर चिल्ला बनाते हैं, अगर मूंग की दाल का चिल्ला बनाते हैं तो उसमें मूंग की दाल जो होती है 20% ही होती है, उसमें 80% हम जो ग्रेट किया हुआ, कद्दूकस किया हुआ वेजिटेबल्स होता है, लौकी, ये गाजर, ये सब डाल देते हैं। ऐसे करके हम मूंग के चिल्ले बनाते हैं। और एक उपमा ऐसी चीज है जो रवा से बनाते हैं, तो उपमा पे भी 1 कटोरी उपमा, उसमें 4 कटोरी वेजिटेबल डाल के बनाते हैं। और अगर हम उत्तपम बनाते हैं तो उत्तपम में भी ऐसा करते हैं, 1 कटोरी जो है वो राइस का फ्लोर होता है, उसमें 4 कटोरी जो है वो वेजिटेबल्स डाल देते हैं। तो वैसे करके अगर हम शाम को डिनर खाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कोई भी लेडीज हो, वो इतनी होशियार होती है, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है कि जो भी किचन में जाता है उसको आ ही जाएगा। तो इस ये जो सिस्टम है उसकी भी हमने 2 वीडियो बनाई है कि डिनर में क्या फूड ले, उसकी भी 2 वीडियो बनाई है, वो भी कोई साधक अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्लांट बेस्ड ज्यादा खाना है, ग्रेन्स कम खाना है। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो दाल, जैसे गुजराती गुजराती लोगों को तो बिना दाल चावल जमेगा ही नहीं। हाँ और जी, दाल भी थिकनेस वाली चाहिए, हाँ थिकनेस जी, वाली। और वो एक एक तुअर दाल से नहीं चलता है। तुअर के साथ साथ वो मूंग की दाल, चने की दाल या 3-4 मिक्स करके वो ज्यादा थिकनेस, ज्यादा प्रोटीन लाते हैं। तो मैं कहता हूँ थिकनेस वाली दाल चाहिए तो भी आपको 25% ही दाल लेना है। और थिकनेस लाने के लिए आप एक लौकी डाल दो, दूसरे दिन कद्दू डाल दो, तीसरे दिन 2-3 बैंगन डाल दो, चौथे दिन टमाटर और मेथी भाजी बारीक काट के डाल दो, तो थिकनेस जी, आएगी। जी, वो और इसके साथ साथ हमें वो सब्जियों सा का फायदा भी मिल जाएगा। जी, शादी में तो हम जाते हैं तो हमें पता है कि जो दाल है वो 120 रुपए किलो की होती है। तो वो लोग जो खाना बनाने आते हैं रसोइया, वो लोग सूरण डालते हैं। सूरण मतलब कि एलिफेंट फुट। तो वो इतना बड़ा डाल देते हैं, तो उससे वेजिटेबल, उससे दाल ठीक हो जाती है। तो वो ही सिस्टम हमें घर पे भी फॉलो करनी है कि हम जो एलिफेंट फुट होता है उसको हम अपने दाल में डाल सकते हैं। और दो दो अगर आलू डाल देंगे तो भी दाल ठीक हो जाती है। बिल्कुल। जी, तो ये जो पारसी पारसी एक मेनू में नाम आता है डांसक, तो हाँ, इसमें भी उन लोगों की जो दाल बनती है इसमें बहुत सारी सब्जियां डालते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो कोई नॉनवेज है ही नहीं और खाने वाली चीज है। तो दाल की थिकनेस के लिए हमें दाल की मात्रा बढ़ानी नहीं है। 4 लोगों के लिए अगर आप एक ही कटोरी ले रहे हो तो इसका 50% कम कर दो। और 70% अभी जैसे बताया झरना मैंने कि सूरन डालना है, तो कद्दू डालना है, टमाटर डालना है, लौकी डालना है, बैंगन डालना है, आलू डालना है। तो इससे भी हम थिकनेस ला सकते हैं और हमारी हेल्थ भी मेंटेन होगी। और ज्यादा जितनी थिकनेस वाली आप दाल खाते हो तो उतना ही इसके अंदर से
हमें वो सब आर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन वाली प्रॉब्लम है, तो जॉइंट्स पेन के लिए तो 2 ही तत्व जिम्मेदार है। मेडिकल साइंस कह रहा है कि आप कठोर दाल सब ज़्यादा खाते हो, इसलिए ये आपका यूरिक एसिड जमा हुआ है। और दूसरी बात है वो मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी डेयरी प्रोडक्ट कोई भी खाओगे, तो भी ये प्रॉब्लम रहेगा ही। तो इससे अच्छा है कि हम सब्जियाँ क्यों ना ज़्यादा लें, दाल दाल की थिकनेस के लिए। और इसके साथ-साथ स्प्राउट वाली बात भी जनाब हम बता देते हैं जी। कि स्प्राउट्स में से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो स्प्राउटेड मूँगफली है या स्प्राउटेड चना है, स्प्राउटेड फिर वो हम मग तो बनाते ही रेगुलर में। तो स्प्राउटेड है वो कच्चा ही रखो और इसकी बेल बनाओ, बहुत बढ़िया बनती है। जो बेल का जो सामान है वो सारा सामान वहीं पे। इसके अंदर हमें मुरमुरा, दाना वगैरह नहीं डालना है, लेकिन यहाँ ये सब स्प्राउट्स डालना है। स्प्राउटेड मूँगफली ले लो, कभी स्प्राउटेड चना ले लो, स्प्राउटेड मग ले लो, मग मठ या मिक्स ले लो और इसके अंदर कांदा, प्याज डालो आप, प्याज, टमाटर, कच्ची कैरी, धनिया, ग्रीन चटनी, फिर वो मीठी चटनी ले लो और फिर देखो खजूर इमली वाली, बिल्कुल टेस्टी बेल खाते रह जाओगे और बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी प्राप्त होंगे। तो मैं समझता हूँ दर्शक मित्रों, हमने आपको ये बात बताई है कि आप न्यू फॉलोवर्स है, तो आपको हमारी बातें अगर भूल जाते हो तो ये चैनल के ऊपर जरना बेन के आई थिंक 1-2 वीडियो उन्होंने बनाए हैं कि एनडीएस फॉर बिगिनर्स, यस। शायद ऐसा कुछ टाइटल है अगर मैंने हाँ भूल जी, नहीं किया। यस। तो वो देखना है पार्ट 1 पार्ट 2। जी। तो एनडीएस फॉर बिगिनर्स वाला पार्ट 1 पार्ट 2 है जर्ना बेन का, वो देखो। स्वास्थ्य प्राप्त करने में के मार्ग के ऊपर अगर आपने दिल में विचार आया है तो एनडीएस के मार्ग पे लंबे अवधि तक टिकने के लिए हमारे मनोबल तो मजबूत चाहिए, ईश्वर कृपा चाहिए, तभी हम इस दूषित वातावरण में हम हेल्दी रह सकेंगे। तो आपको हमने ये कोशिश की 4 एपिसोड में बताने की कि न्यू फॉलोअर्स के लिए एनडीएस क्या है, कैसे फॉलो करना है, सुबह क्या करना है, शाम दोपहर को क्या करना है, नाश्ते में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है और सबसे न भूलने वाली बात है वो संजीवनी है। और सब किसी को लगेगा कि तो बहुत अननेचुरल है, कंटालाजनक है, लेकिन हम अननेचुरल फूड इतनी साल तक डाले हैं, तो इसको थोड़ा अननेचुरल कहा जाए तो अभी उसकी मदद तो लेनी है। और एनिमा हमेशा के रूप में नहीं लेना है। अगर हमारा क्लीनिंग बॉडी का टोटल क्लींजिंग हो गया, तो फिर इसको डेली या 2 टाइम या 3 टाइम हम नहीं बताते हैं। तो इसके बारे में भी एनिमा कितना कब लेना है, उसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस है। जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर में व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर बुक्स चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और कांति भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना इतना अनुभव बताया, इतने पूरे डिटेल में नए फॉलोवर्स को आपने समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद जर्ना बेन, दर्शक मित्रों धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी।